आइए आज हम बात करते हैं हेरिडेटरी हाइपर बिलीरुबिनेमिया की। ठीक है, तो हाइपर बिलीरुबिनेमिया की जो हेरिडेटरी कंडीशन है इसकी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। तो देखिए हम पीछे पूरी बात करके आ चुके हैं कि यहाँ जॉइंटिस के टॉपिक में, कि जॉइंटिस में हम बात किए थे कि यहाँ से जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनता है तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जाके लिवर में कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो लिवर में कॉन्जुगेट होता है। यहाँ पे देखिए मैकेनिज्म बताए थे कि लिवर में गया और लिवर में यहाँ पे ये यूडीपी जीटी जो होता है इसको कॉन्जुगेट कर देता है और फिर कॉन्जुगेट करके ये बाहर दोबारा बाइल में भेज देता है। ठीक है, तो बाइल के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो हम पूरी ये डिटेल में यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब ये वाले जो स्टेप है ना, इस वाले स्टेप में हमको परेशानी देखने को मिलती है और ये हेरिडेटरी कंडीशन होती है। इस वजह से स्पेसिफिक इसको हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हेरिडेटरी हाइपर बिलिरुबिनेमिया। तो हेरिडेटरी हाइपर बिलिरुबिनेमिया देखिए यहाँ पे हम ये पूरा बात करेंगे। और सबसे पहले इसमें जो बताया गया, ये बताया गया कि ऑल ऑटोसोमल रिसेसिव। तो हेरिडेटरी हाइपर बिलिरुबिनेमिया जो है, ये जितनी भी कंडीशन है, चारों कंडीशन ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। और ऑटोसोमल रिसेसिव देखिए हम बार बार एक चीज बताते आ रहे हैं कि जितनी भी इंजाइम रिलेटेड डिजीज है ना, ये मोस्टली जो होती है ऑटोसोमल रिसेसिव ही होती है। ठीक है, तो मोस्टली ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। अगर हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि ऑटोसोमल रिसेसिव या डोमिनेंट है, तो हम सीधा अगर इंजाइम रिलेटेड डिजीज है तो ऑटोसोमल रिसेसिव पे टिक कर देंगे। ठीक है, और अगर स्ट्रक्चरल प्रोटीन वगैरह का डिफेक्ट होता है तो हम यहाँ पे ऑटोसोमल डोमिनेंट पे टिक करते हैं। तो ये तो हो गया बेसिक। और देखिए ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव हुई, और दो कंडीशन यानी और दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जहां पे हमको एंजाइम की डिफिशिएंसी देखने को मिलती है, लेकिन ये ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं होती है, बल्कि ये एक्स लिंक रिसेसिव होती है। और वो कौन सी कंडीशन है? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में दो कंडीशन है, एक फेब्रिज डिजीज और दूसरी हंटर्स डिजीज। ठीक है, तो फेब्रिज डिजीज और हंटर डिजीज दोनों एंजाइम डिफिशिएंसी की डिजीज है, लेकिन ये एक्स लिंक रिसेसिव है। और इसी तरीके से G6PD डिफिशिएंसी, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन एंजाइम डिफिशिएंसी इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये G6PD डिफिशिएंसी मोस्ट कॉमन एंजाइम डिफिशिएंसी इन्वॉल्व है और ये भी एक्स लिंक रिसेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कंडीशन जो है इसको हम याद रखेंगे। इसके अलावा मोस्टली जो कंडीशन होती है ये हमारी अगर एंजाइम की वजह से है तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हम बता दिए। अब उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं गिलबर्ट सिंड्रोम। ठीक है, तो देखिए गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलर नजर सिंड्रोम टाइप 1। ठीक है, गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलर नजर सिंड्रोम में रोल क्या होता है? तो देखिए हमारे यहाँ पे देखिए जो अनकॉन्जुगेटेड या वाटर इनसॉल्युबल बिलिरुबिन आई थी, ये यूडीपी जीटी जो होता है इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यूडीपी जीटी में ही हमको परेशानी देखने को मिलती है। ठीक है, तो यूडीपी जीटी में हमको परेशानी देखने को मिली, इसी को हम दो डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पे गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, यहाँ पे माइल्डली डिक्रीज इन यूडीपी जीटी। ठीक है, तो यूडीपी जीटी जो है यहाँ पे माइल्डली डिक्रीज होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड जॉइंटिस यूजुअली विद स्ट्रेस। ठीक है, तो ये जो होंगे एसिम्प्टोमेटिक होंगे क्योंकि यहाँ पे माइल्डली डिक्रीज हो रहा है ये जीटी। ठीक है, तो जीटी जो है ये माइल्डली डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये एसिम्प्टोमेटिक होंगे नॉर्मल कंडीशन में। और यहाँ पे हमको माइल्ड जॉइंटिस देखने को मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? जब स्ट्रेस वाली कंडीशन होगी या इलनेस वाली कंडीशन होगी या फास्टिंग कंडीशन होगी। ठीक है, तो इलनेस कंडीशन में, फास्टिंग कंडीशन में या स्ट्रेस की कंडीशन में हमको माइल्ड जॉइंटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम देखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन में कोई अपीयरेंस नहीं होगा। ठीक है, जब स्ट्रेस होगा, ये सारी कंडीशन होगी, तभी हमको यहाँ पे जॉइंटिस देखने को मिलेगी, माइल्ड जॉइंटिस देखने को मिलेगी। तब हम जानेंगे कि यहाँ पे गिलबर्ट सिंड्रोम के एस्पेक्ट से कुछ बात किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, देखिए इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन विदाउट ओवर्ट हीमोलाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होगा ये ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा हीमोलाइसिस नहीं होगी। ठीक है, तो हीमोलाइसिस बहुत ज्यादा नहीं हो रही, तब भी हमको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो वैसे हम बताए थे कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ये जो ज्यादा होता है हमको हीमोलाइसिस में मोस्टली देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि हीमोलाइसिस नहीं होगी, तब भी हमको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ये ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये बताया गया कि रिलेटिवली कॉमन, ये ज्यादा कॉमन होता है और ये बिनाइन कंडीशन होती है। ठीक है, तो ज्यादा कॉमन होता है, बिनाइन कंडीशन होती है। और दूसरा देखिए हमारा क्रिगलर नजर सिंड्रोम है। ठीक है, तो देखिए क्रिगलर नजर सिंड्रोम दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में हल्की सी परेशानी होती है, टाइप 1 में ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है, तो टाइप 1 में देखिए क्या होगा कि अब्सेंट यूडीपी। ठीक है, तो यूडीपी जीटी जो है ये बिल्कुल अब्सेंट होगा, कंप्लीटली अब्सेंट हो जाएगा। और जब कंप्लीटली अब्सेंट हो जाएगा, ये देखिए कंप्लीटली अब्सेंट, तो ये वाला पांचवा इधर जाएगा ही नहीं, यहीं पे रुक गया। तो इस वजह से ये क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट अर्ली इन लाइफ, तो शुरुआती लाइफ में ही हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में शुरुआती लाइफ में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पैदाइशी तौर पे यहाँ पे ये यूडीपी जीटी एब्सेंट है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रेजेंट अर्ली इन लाइफ। लेकिन क्या बताया गया, बट सब पेशेंट में नॉट हैव न्यूरोलॉजिक साइन अंटिल लेटर इन लाइफ। लेकिन कुछ पेशेंट में क्या होगा कि ये न्यूरोलॉजिक साइंस जो होते हैं ये लेटर लाइफ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई कि प्रेजेंटेशन तो हमको अर्ली लाइफ में ही देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो न्यूरोलॉजिकल साइन है ना, ये जरूरी नहीं है कि अर्ली लाइफ में हो। अर्ली लाइफ में प्रेजेंट भी हो सकता है और होता है मोस्टली, लेकिन कुछ पेशेंट में ये
बाद में कहीं जाके देखने को मिलता है, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल साइन हमको बाद में देखने को मिलता है, जबकि मोस्टली पेशेंट में हमको अर्ली स्टेज में ही न्यूरोलॉजिकल साइन भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी क्रिगलर नजर सिंड्रोम टाइप 1 की। और यहाँ पे देखिए फाइंडिंग क्या देखने को मिलेगी, तो यही है कि हमको जॉइंटिस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखिए हमको जॉइंटिस देखने को मिलेगी ही। और दूसरा क्या है, कर्निक टेरेस, ठीक है। तो कर्निक टेरेस देखने को मिलेगा। और ये कर्निक टेरेस क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन डिपॉजिट इन ब्रेन, ठीक है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जब ब्रेन में डिपॉजिट होता है, इसी को हम बोलते हैं कर्निक टेरेस, ठीक है। तो वो कर्निक टेरेस भी देखने को मिलेगा। और इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो इंक्रीज होगा ही, इसी वजह से हमको कर्निक टेरेस भी देखने को मिलेगा और इसी वजह से हमको जॉइंटिस देखने को मिलेगी। अब उसके बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया गया कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम प्लाज्मा फेरेसिस एंड फोटोथेरेपी, ठीक है। तो प्लाज्मा फेरेसिस करेंगे और फोटोथेरेपी करेंगे। और ये बताया गया कि ये जो होता है, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये डज नॉट कॉन्जुगेट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ठीक है। तो ये फोटोथेरेपी जो है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर देगा, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। बल्कि ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है फोटोथेरेपी, तो बताया गया कि ये क्या करता है कि इंक्रीज पोलैरिटी एंड इंक्रीज वाटर सॉल्युबिलिटी टू अलाउ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये पोलैरिटी को इंक्रीज कर देता है। और वाटर जो होता है पोलर मॉलिक्यूल होता है, और जब ये पोलर हो जाएगा, पोलैरिटी इसकी इंक्रीज हो जाएगी, इस वजह से ये वाटर सॉल्युबल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोथेरेपी हेल्पफुल होती है, ठीक है। कॉन्जुगेट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे इसकी पोलैरिटी होती है, ये इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से ये वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर लेगा। और वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी तो एक्सक्रीशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज होगा। और यहाँ पे क्रिगलर नजर सिंड्रोम, देखिए आप कब तक फोटोथेरेपी देते रहेंगे, कब तक आप प्लाज्मा फेरेसिस कर पाएंगे। इस वजह से यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है, मेन ट्रीटमेंट जो होता है, डिफिनेटिव ट्रीटमेंट, ये लीवर ट्रांसप्लांट होता है, ठीक है। तो लीवर ट्रांसप्लांट आपको करना पड़ेगा। तो ये लीवर ट्रांसप्लांट इज क्यूरेटिव, ठीक है। तो लीवर ट्रांसप्लांट ये क्यूरेटिव होता है, यहाँ पे ये बताया गया। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे टाइप 2 जो होती है, तो टाइप 2 इज लेस सीवियर एंड रिस्पॉन्ड टू फेनोबार्बिटल, ठीक है। तो टाइप 2 जो होती है ये लेस सीवियर होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये यूडीपीजीटी है ना, ये पार्शियली एब्सेंट होता है, इस वजह से ये लेस सीवियर होती है। तो यही है कि लेस सीवियर। और यहाँ पे फेनोबार्बिटल से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और क्यों अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि ये फेनोबार्बिटल जो होता है ये इंक्रीज लिवर एंजाइम सिंथेसिस, ठीक है। तो लिवर एंजाइम सिंथेसिस को ये फेनोबार्बिटल ये इंक्रीज कर देता है। तो इस तरीके से ये दो कंडीशन जो है ये अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया कॉज करती है, ठीक है। गिलबर्ट सिंड्रोम और क्रिगलर नजर सिंड्रोम। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल कंडीशन में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, खाली स्ट्रेस के टाइम पे देखने को मिलेगा गिलबर्ट सिंड्रोम में। जबकि क्रिगलर नजर सिंड्रोम में ये अर्ली लाइफ में ही और नॉर्मल कंडीशन में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इन दोनों के बीच में कैसे डिफरेंस करेंगे। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं डुबीन जॉनसन सिंड्रोम या वॉटर सिंड्रोम की।